हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस साइड आपका ध्यान है, जिस पर्सन की तरफ आपका ध्यान है, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चले जानते हैं। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है। रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी ने टांगों को क्रॉस किया हुआ है, लेग्स क्रॉस करके नहीं बैठना है। आप जब रीडिंग देख रहे हैं तो आपके हैंड फोल्ड नहीं होने चाहिए या लेग्स क्रॉस नहीं होने चाहिए। एनर्जी आपकी फिर कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। थ्रॉट में किसको प्रॉब्लम हो रही है, गले में किसको प्रॉब्लम हो रही है? किसी को गले में प्रॉब्लम हो रही है क्या? पहली बात तो वेदर ही ऐसा है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे कि जैसे, चलो देखते हैं किसके लिए एनर्जी आती है। पर्सन ऑन योर माइंड, first we have the page of cups, we have the knight of wands and we have the, ये नहीं ले रही हूँ मैं कार्ड्स, justice, we have nine of pentacles. okay, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स में सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर ऐसी है जहाँ पर इस इंसान को किसी तरीके का कोई तो आप कह लो कहते हैं ना बिजनेस में बेनिफिट हुआ है, कुछ फाइनेंसेस में बेनिफिट हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये बिजनेस में है तो फॉर श्योर बिजनेस में कुछ अच्छे बेनिफिट हुए हैं, कोई डील क्रैक हो गई है या किसी तरीके का कुछ इनको ड्रीम प्रोजेक्ट मिल गया है, ओके। या फिर अगर ये जॉब में है तो इनको कहीं ना कहीं सैलरी रेज मिला है या एप्रिसिएशन मिला है। कुछ लोगों के लिए मतलब इन्होंने कुछ किया था जिसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐसी है जो कि देखो सबके लिए नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इनका कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था जहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ गया एंड नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली, लाइक वो बैचलर वाला लाइफ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि दे आर इंजॉइंग दिस पीरियड, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम बाद शायद ऐसी फ्रीडम उनको मिली है, क्योंकि बहुत टाइम से ही चल रहा था कि कब इनको जो है इससे फ्रीडम मिलेगी, और अब वो फ्रीडम मिल गई है। नाउ दे आर लाइक कि चलो, एक इनका ये जो होता है ना कि एक, हाँ भाई इस चीज़ में इंसान जो है फंसा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा लाइफ में, इस चीज़ से ये थोड़ा सा अभी मतलब हैप्पी हैं कि ये इस पीरियड से निकल गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इनको पास्ट के किए हुए कर्म की, पास्ट के किए हुए किसी कर्म बोल रही हूँ मैं, काम करियर नहीं बोल रही हूँ, कर्म, पास्ट का कोई कर्म किया था जिसका रिजल्ट अब दिख रहा है, और नाउ इनकी लाइफ में इनको फाइनेंसेस के गेन हुए हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई नया फ्रेंड ऐड हुआ है, जो वैसे भी ये ज़्यादा फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में ऐड नहीं करते हैं, इक्का दुक्का कोई इनके फ्रेंड होंगे, बट कोई फ्रेंड ऐड हुए हैं इनकी लाइफ में जिनसे इनको लग रहा है कि हाँ ये मैच करती है वाइब, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का तो डिवोर्स केस हुआ है, नाउ दे आर हैप्पी, मतलब केस खत्म हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे वो कुछ लीगल था वो खत्म हो गया अब, ठीक है। कुछ हो सकता है लीगल इनके ऊपर कुछ आई थी प्रॉब्लम, ओके। तो वो अपना जो एक होता है ना बैचलरहुड इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और बिजनेस में बता चुकी हूँ। हेल्थ कुछ लोगों के लिए नजर आ रही है कि हेल्थ अच्छी चल रही है आजकल, ओके। परिवार में ज़्यादा लोगों के साथ चीज़ें बन नहीं रही हैं, अकेले अकेले थोड़े ज़्यादा रह रहे हैं, और हो सकता है इन्होंने ऐसा करना शुरू किया है, ओके। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना शुरू किया है कि इमोशंस को बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं रखना है, और अपने आप को जितना हो सके नर्चर करना है, क्योंकि ना पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ना, पेज क्या है, बच्चों की तरह एनर्जी है, तो ऐसा कुछ है। और जो केस वगैरह उन्होंने जीता है ना, वहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे के लिए कुछ था यहाँ पर जो कि इनके फेवर में गया है, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द पर्सन एनर्जी। पर्सन की एनर्जी क्या है
अच्छा हाँ, मैंने जैसे बोला कि इनकी कोई डील क्रैक हुई है, तो अभी वो इनिशियल स्टेजेस हैं, ठीक है ना। मतलब अभी जैसे होता है ना कि एक प्रोजेक्ट मिला, अभी नया नया प्रोजेक्ट मिल गया, खुशी है और उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि हाँ ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा, इस पे ऐसा होगा वैसा होगा, इतना पैसा आएगा, वो सब ये सोचते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक द पर्सन्स एनर्जी फॉर यू करंटली, ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ wands, द नाइट ऑफ कप्स एंड द चैरियट। मूवमेंट नजर आ रही है, तीनों कार्ड मूवमेंट के हैं, तीनों कार्ड, एक भी नहीं, तीनों कार्ड मूवमेंट के हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलो क्लैरिफाई करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा। बॉटम द डेक से है डेथ, ठीक है। सो एक इंसान ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक जगह पर स्टक हुए हुए, और उसको लगता है कि यार ये चीज़ें जो है ना वो आगे बढ़े, क्योंकि उसके लिए भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो एक ही जगह पर वो भी स्टक हैं, एक जगह पर आप ही स्टक हैं, कुछ आगे का पता नहीं है क्या कहाँ जाएगा फ्यूचर। तो वहाँ पर उनको ना बड़ी सफोकेशन सी हो रही है उस पोजीशन पर कि जहाँ पर आप, आपका रिश्ता भी नहीं चल रहा है, रिश्ते में आप साथ में भी नहीं आ रहे हो, सेपरेट भी नहीं हो रहे हो, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर मैं देखूं इस कार्ड को, इस कार्ड में भी ना कार दिखाई गई है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को यहाँ पर ना मैनिफेस्टेशन करते हुए मैं देख रही हूँ, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड कि इनकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है आपने अप्रोच किया था, और मैं इसमें कोई वो नहीं कर रही हूँ कि जज नहीं कर रही हूँ, बट आपने अप्रोच किया था। एंड ओके, सो अगर आपने अप्रोच भी किया था ना, अगर आपने कोई मैसेज भी किया था इस इंसान को, उसको लेकर भी ये बड़ा हैप्पी है। जो इनकी एनर्जी मैंने चेक करी, अगर आपने अप्रोच किया, क्योंकि आपकी एनर्जी में दिख रहा है मुझे ये, मतलब आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है आपने अप्रोच किया था, और मुझे उनकी वो जो करंट एनर्जी में वो जो हैप्पीनेस दिख रही है ना मुझे, वो जो उछल कूद रहे हैं, मुझे लग रहा है आपने अप्रोच किया है एंड नाउ दे आर हैप्पी। क्योंकि पेज ऑफ कभी मैसेज की बात करते हैं, मैंने कहा था कोई मैसेज ऐसा आया है, कोई ऐसा काम बना है जिससे वो बड़े हैप्पी है। बेटा फंस गए आप लोग, किसी ने तो अप्रोच किया, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ एट ऑफ वन से ऐसा नजर आ रहा है कि उन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया, एंड वो प्रोविजन पे उनको दिख रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बड़े एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर कि आपने उनको अप्रोच किया, और अगर आपने नहीं किया तो नाउ दे आर हैप्पी कि ये होने वाला है। ऐसा कुछ एक होता ना कि कुछ होने से पहले एक अच्छी वाइब आने लगती है, एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे हम आने लगते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ हो रहा है जो इस इंसान को लग रहा है हाँ ये काम हो जाएगा, ये काम बन जाएगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा मेरा पर्सन आने वाला है, कुछ ये है यहाँ पर। एंड लिटरली दे वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू और टूवर्ड्स यू, दोनों ही बोलूँगी। कुछ लोगों तो ये आपके साथ ही ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं पे घूमना फिरना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी आपको टाइम देना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए दे वांट कि इनको आपकी तरफ ट्रैवल करना है, क्योंकि बहुत टाइम से डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है ना, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है डिस्टेंस भी हो सकता है कि कंट्री टू कंट्री का भी हो सकता है, स्टेट टू स्टेट का भी हो सकता है, सिटी टू सिटी भी हो सकता है, कि कुछ है यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है। बट फिर भी मैं बोलूँगी एट ऑफ वॉन्ड से बहुत कुछ इन्हें आपको बोलना है, मैसेज करना है, और इस रिश्ते को सक्सेसफुल देखना है। मुझे लग रहा है ऐसे कि आपके साथ कम्युनिकेशन में भी उनको सक्सेस चाहिए, कि जब वो आपसे बात कर रहे हो ना तो उनकी मैं थोड़ी ज़्यादा चले, आपका जो भी पर्सपेक्टिव है या जो आपकी बात है वो थोड़ी कम चले, उनकी ज़्यादा सुनी जाए, ठीक है। द नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड ना कंप्लीशन की बात करता है, 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है। स्वॉर्ड क्या कह रहा है कि जो इनके अंदर डर था, जो इनके अंदर नेगेटिविटी थी, वो खत्म हो रही है, और कहीं ना कहीं इनको अभी एक अच्छी फ्रिक्वेंसी पे देख पा रहे हैं। देखो नाइन ऑफ स्वॉर्ड भी एक ऐसा एनर्जी जो कि एक रूम में बंद है, यहाँ देखो फोर ऑफ कप्स भी ऐसी एनर्जी जो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो एक इंसान ऐसा जो ऐसे मोड पर था, जो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसकी हमने बॉटम ऑफ द डेक अभी यहाँ पे डेथ कार्ड देखा था ना, उसकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। जब मैंने यहाँ कहा कि मुझे तो तीनों कार्ड मूवमेंट शिफ्ट दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मूवमेंट शिफ्ट में आ रही है चीज़ें, क्योंकि डेथ कार्ड भी एंडिंग बिगनिंग की बात कर रहा था, तो वो एंड हो रहा है। 9 नंबर कंप्लीशन की बात कर रहा है, वो एंड हो रहा है, और आपके पर्सन का एक ये विचार चल रहा है कि या तो वो आपकी तरफ पहुंचे, या आपकी तरफ आपसे आके मिले, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जिसमें वो इंसान आपको कुछ बता पाए, कुछ क्लियर कर पाए। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना है उनको, एक चीज़ नहीं है, 9-10 चीज़ नहीं है जिनके बारे में क्लियर करना है उन्हें आपसे, ठीक है। देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स में भी
ये इंसान मूवमेंट में है, ठीक है, स्लाइडर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, बट इनकी इसके हाथ में एक कप है, ठीक है। अगर आप ये देखो तो ये जिस तरीके से ये गर्ल इसको चला रही है, जिस स्पीड से इस चीज़ को चला रही है, आप इसका फोकस कहीं भी इधर उधर नहीं देख रहे हो, आप इसका फोकस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हो। तो उसकी पूरे इमोशंस, उसका पूरा फीलिंग्स, उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा जो है अभी अटेंशन आपकी तरफ, ठीक है। उसके इमोशंस आपकी तरफ भाग रहे हैं, उसे कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। उस इंसान को आपको वो कप या तो जो है ऑफर करना है, या फिर कुछ लोगों के लिए वो इंसान बहुत ड्रीमी दुनिया में है जहाँ पर उसको लगता है कि उसकी तो दुनिया आपके साथ चल रही है। आप चाहे इस चीज़ को अभी ये सोच रहे हो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो जी रहे हैं आपके साथ, वो ऐसी एनर्जी में कि वो तो जी रहे हैं, वो तो अपने ड्रीमी दुनिया में हैं आपके साथ, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी है तो मैं बोलूँगी कप, वाटर जितना फ्लो होता रहे उतना ही अच्छा है, बट अगर फ्लो नहीं होगा तो उसमें जो है कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा पानी, है ना। अगर यहाँ पर देखा जाए तो उनकी फीलिंग्स फ्लो कर रही हैं आपकी तरफ, उनके इमोशंस फ्लो कर रहे हैं आपकी तरफ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज़ को लेकर होपफुल भी हैं, और बहुत कुछ क्रिएटिव सोचता हुआ नजर आ रहे हैं ये इंसान, की जैसे होता है ना कि डेट प्लान करना, या आपको कोई गिफ्ट देना, या आपके साथ कहीं ना कहीं इमोशनली कुछ थोड़ा कम्युनिकेट करना, ताकि आपके और उनके बीच में जो भी गैप आ रहा है वो गैप खत्म हो जाए, ठीक है। एक कोई ऑफर लेकर आना, प्रपोज करना, कुछ ऐसा है यहाँ पर। द हेरोफेंट, देखो हेरोफेंट ना मुझे बहुत रिजिड एनर्जी दिखती है। अगर मैं इसे इस कार्ड के साथ देखूँ तो ये ऐसी एनर्जी है जो बहुत रिजिड है, जो अपने ही अंदर समाई हुई है, जो अपने ही आपको सबसे सही समझता है, समझती है, या जिसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि जो भी उसकी कंडीशनिंग हुई है ना, वो उससे ना टस से मस नहीं होंगे। बट अभी नाइट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि इंसान जो है अपनी जगह से मूवमेंट में आ रहे हैं, मतलब कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ फ्लो हो रही हैं, ठीक है। अभी यही हेरोफेंट कार्ड ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे बातचीत करके, जो मैंने कहा 9-10 टॉपिक हैं जिस पर उन्होंने आपसे बात करना है, बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, एंड सॉर्ट आउट होने के बाद कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकता है मैरिज का प्रपोजल भी आपकी तरफ रखे, या फिर अगर आप मैरिड ही हैं ऑलरेडी तो यूनियन का प्रपोजल आपकी तरफ रखे। कुछ लोगों के लिए किसी प्रोफेशनल को बीच में ऐड करना चाह रहे हैं, ताकि आपके और उनके बीच में सिनेरियोस को ठीक कराया जाए, ठीक है। यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें ऐसा लग, इनका एक पैर देखो यहाँ पर लिखा है फीट ऑन अर्थ और माइंड ऑन हेवन, तो इनका मतलब ये आपको लेकर जमीन पर पैर है, बट कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर ये ड्रीमी ही दुनिया में है, अपनी ही दुनिया है इनकी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 5D लेवल पर ये बहुत कनेक्टेड हैं आपसे, और आज मॉर्निंग के शॉर्ट्स में भी आई थी एनर्जी की टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे प्रपोजल दिख रहा है, वो भी मैरिज या कमिटमेंट वाला, तो क्योंकि वो यहाँ से भी बात आ रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स की, कहीं ना कहीं वो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ठीक है ना। वो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। द चैरियट का जो कार्ड है दैट इज, देखो पहली बात तो चैरियट एक ऐसी एनर्जी है जो पास्ट को लेट गो करता है। अगर वो पास्ट को लेट गो नहीं करेगा तो वो आगे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिमाग में है कि पास्ट को लेट गो करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर चैरियट ये भी बताता है कि आपके पर्सन इज लाइक, मैंने बोला भी है, मिलने आना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और इस सिनारियो में जो भी चल रहा है उसमें मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं। तो चैरियट ये है कि कोई ना कोई डिसीजन बना रहे हैं ये आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर मेरे को विजन क्लियर नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन लीड लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ भी अगर क्रॉस रोड्स पे थे तो अभी इनको क्रॉस रोड्स पे नहीं रहना है, इनको इस रिश्ते में जो है ना फोकस करना है, आगे की तरफ बढ़ना है, ओके। और लगातार ये इंसान जो है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई है जो ऑलरेडी जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो ट्रैवल कर रहा है, आप ही की तरफ ट्रैवल कर रहा है, या कुछ लोगों के लिए उनके थॉट्स आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको भी कोई ना कोई सॉन्ग, कोई विजन ऐसे आ रहे होंगे क्योंकि उनका माइंड आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आप ही के घर के पास से, आपके ऑफिस के पास से अभी गए हैं और आपको याद किया उन्होंने, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, द चैरियट कार्ड क्यों है यहाँ पर। इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनकी बहुत आपकी तरफ इनको बढ़ाती है, मतलब ये इंट्यूशन बोलती है कि आपकी तरफ आए,
और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये दिल और दिमाग को एक ट्रैक पर ले आए ना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये सही चीज़ें, मतलब रिश्ते को सही कर सकते हैं, और रिश्ते में बहुत कुछ सही उस पर ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है। चैरिट का ना एक अगर शेडो साइड देखो तो वो यही है कि ये दिल दिमाग के बीच में ही बेचारा फंसा रहता है, और जिसकी वजह से ना कई बार गलत फैसले हो जाते हैं इससे। ठीक है। मुझे बैलेंस की एनर्जी दिख रही है। दे वांट बैलेंस। अगर मान लो वो आपकी तरफ 50% एफर्ट लेते हैं, तो दे वांट कि आप भी उनकी तरफ 50% एफर्ट लें। अगर आपने कोई एफर्ट लिया तो वो भी आपकी तरफ एफर्ट लेंगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जैसे लिव इन में रहना चाह रहा है, या आपके साथ घर बसाना चाहता है। घर स्पेशली होम, होम की एनर्जी आ रही है। ठीक है। हो सकता है अपनी मदर से बात करें आपके बारे में, या ये सोच रहे हैं अपनी मदर से आपके बारे में डिस्कस करने के बारे में, या इन्होंने किया है डिस्कस, कुछ ऐसा है। मदर आ रही है यहाँ। ठीक है। क्योंकि ये चैरियट जो है ना यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कैंसर साइन को। ओके। मुझे होम प्रॉपर्टी लैंड भी यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा कुछ है। द एम्प्रेस, माय गॉड, माय गुडनेस। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यस, फॉर द इन्वेस्टमेंट। हो सकता है अपनी सिस्टर, अपनी मदर, अपनी लाइफ में कोई फ्रेंड हैं जिनको बहुत मानते हैं, अपने से कोई बड़े हैं जो मदर फिगर की तरह हो। होता है ना, कई बार अपनी मदर से नहीं बात कर पाते, मदर फिगर कोई होती है उनसे अपनी बात कर लेते हैं। किसी की तरफ ये बातचीत कर, मतलब किसी से ये बातचीत कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस। दूसरा, चैरियट मैंने अभी बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे होम है ना, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर बनाना आपके साथ, या इनको लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत स्टेबल होगा। ठीक है। एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ होगी, लाइफ में आगे बढ़ेगा। लाइफ का जो अगर कुछ हर्डल स्ट्रगल चल रहे हैं तो वहाँ से आगे बढ़ेंगे। दूसरा, इनको लगता है कि आप बहुत सही इंसान हो टू इन्वेस्ट। देखो, सीधी सीधी बात होती है, जब दो लोग मैरिज कर रहे होते हैं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट आता है कि अगर मैं किसी इंसान में अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट करूं तो मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है ना, ये होता है यहाँ पर। तो ये चीज़ें भी दिख रही हैं उस इंसान को कि अगर वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं तो फॉर श्योर उनको जो है इस रिश्ते से जो मिलना चाहिए, जो पोटेंशियल आपके अंदर है, वो उनको पता है कि बहुत एक्सेस है, मतलब उनसे तो बहुत आगे हो आप, और जिसकी वजह से उनको लगता है, ट्रस्ट है उन्हें कि बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ पैसा नहीं होता सब कुछ, मैं बाकी चीज़ों की बात भी कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ ऐसी एनर्जी है। दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट। ओके। एंड कहीं ना कहीं एम्प्रेस तक जाना चाह रहे हैं, जो कि कार्ड कहता है कि मैरिज, ठीक है, और रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मेहनत करना, इस तरीके के विचार इनके चल रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये मदर से बात करना चाह रहे हैं, और दो लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में जिनमें से ये आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके। हीलर ऑफ द एजेस, यस। यहाँ पर पहली बात तो एंजल्स साथ हैं। दूसरा, मुझे इस कार्ड को देखकर ना बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस की एक एनर्जी आती है कि एक इंसान के अंदर जब पीस होता है ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। पीस ऐसे ही नहीं आता, विदाउट कॉन्फिडेंस किसी के अंदर पीस नहीं आ सकता। जो इंसान डर रहा होगा ना, उसके अंदर पीस नहीं आएगा, उसके अंदर डर चलते जाएंगे, नेगेटिविटी चलती जाएगी। जो कॉन्फिडेंट होगा ना, उसके अंदर पीस रहेगा, क्योंकि उसको ये पता है शांत रहना है। जितना समय लगना होगा ना चीज़ों में, उतना समय ही लगेगा। और जो इनसिक्योर है, जो वो पीस नहीं कभी भी अट्रैक्ट कर सकता। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस की एनर्जी आ रही है। कोर बहुत हेल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है। कोर बहुत ज़्यादा आपका कहीं ना कहीं, मैं बोलूँगी, इस टाइम पे एक्टिव है। ठीक है। मुझे आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रख रहे हो, तो वो ना एनर्जी आपके पर्सन तक जा रही है। ठीक है। जैसे आपके पर्सन को ये लग रहा है कि पता नहीं ये इंसान
को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो ये इंसान आ रहा है मेरी तरफ, है ना। तो उस इंसान का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कॉन्फिडेंस आप ही से जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा टेलीपैथिकली हो सकता है आप कनेक्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, चाहे रीडिंग से आ रहा है, चाहे आपकी खुद की फ्रिक्वेंसी से आ रहा है, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, इस चीज़ का जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ना, वो आपके पर्सन के अंदर भी जा रहा है। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, प्योरीफाई करना चाह रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने ये सब कुछ किया है। आपने भी अंदर ही अंदर इस इंसान को माफ़ किया है, चाहे सामने से भी बात नहीं कर रहे हो, बट आपने माफ़ किया है। आपने अपने अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन लेकर आया है। पास्ट के ईगो वाले फैक्टर को भी आपने साइड किया है, एंगर को आपने साइड किया, तो वो चीज़ें इस इंसान तक हिट कर रही हैं, ठीक है। कोई तो एंसेस्टर हैं, कोई तो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं आपको और आपके पर्सन को इस रिश्ते में, ओके। और उन्होंने आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, अगर ये आप देखो, क्योंकि ये मैंने बोला आपके हैं, तो आपके फैमिली में भी बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है, ठीक है। सो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। चलो देखते हैं यहाँ पर इस इंसान के मैसेजेस देखते हैं। चलो, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें ये भी प्योरीफाई कर रहे हैं। ईगो हो गया, एंगर हो गया, डर हो गया, है ना। सो ये एनर्जी दिख रही है। वाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा पीस की एनर्जी को लेकर आती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के डाउट्स को कहीं ना कहीं जो है क्लीन एंड क्लियर कर रहे हैं, ओके। मैंने 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से कहा था कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कंप्लीशन की तरफ, ओके। फोटोग्राफ्स वगैरह चेक करते हैं आपकी। कुछ लोगों के लिए पर्सन आप ही को कॉपी करते हैं। जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप अपने अंदर आप पॉजिटिविटी रख रहे हो, वो भी पॉजिटिविटी रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो रही है आपके बारे में बात, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आपके बारे में कहीं ना कहीं चिट चैट या बातचीत या इंफॉर्मेशन वगैरह ये चल रहा है सब कुछ, ओके। व्हाट इज़ द एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। नाइट ऑफ पेंटिकल बड़ा स्लो कार्ड है, पर ये सिक्योर कार्ड है क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल पर जा रहा है। एंड अभी जो चल रहा है दैट इज़ किंग ऑफ कप्स, विच मीन्स हीलिंग पीरियड चल रहा है। ये अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, जैसे मैंने हीलर ऑफ द एजेस में भी कहा कि अपने अंदर के जो डर और डाउट्स हैं उनको निकाल रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे अभी मैंने बोला कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है जिसको ये अभी इंजॉय कर रहे हैं, ओके। ये एनर्जी दिख रही है, बट किंग है, दो किंग आए हैं यहाँ पर। दोनों किंग ये बताते हैं कि किंग एक्शन नहीं लेता। तो नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो एक्शन, जितना उनकी तरफ से एक्शन आपको दिखेगा ना, उतने में तो आप ये सोच रहे यार ये कितने सालों में एक्शन लेगा इंसान, क्योंकि नाइट बहुत स्लो एक्शन होता है, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल चेंज कर देना इसकी बस की बात नहीं होती, तो टाइम लेता है। सैटर्न की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़े डिलेज दिख सकते हैं। GNARKJQHDOM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स चेक द थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड द फैमिली सिनेरियो। थर्ड पर्सन के लिए कार्ड लेंगे। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हावी है यहाँ पर एक दूसरे पर, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ बचपना चल ही नहीं सकता, जहाँ इमेच्योरिटी चल ही नहीं सकती, जहाँ पर ये पास्ट को लेट गो करने के बारे में जब भी सोचते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पर हावी हैं, डिस्टेंस हो सकता है इन दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादातर फिजिकल रिलेशनशिप है। कोई दोनों में से एक डिवोर्सी और विडोवर भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली। फैमिली क्या सोच रही है। अच्छा, इनका अभी सिनेरियो भी डिस्टेंस वाला चल रहा है, ओके। ये किसकी एनर्जी है चेक करें, थर्ड पर्सन की है या आपके पर्सन की है। आपके पर्सन की है, आपके पर्सन की है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा रूलिंग वाले हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द फैमिली। आपके पर्सन को कुछ भी बर्दाश्त नहीं है भाई, ये तो मैंने देख लिया इस कार्ड से। मतलब उनको इमोशंस तो
आप ही के लिए हैं। यहाँ पर इमोशंस वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप है, इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। पीठ दिखाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मैं थोड़ी ज़्यादा है। नाउ द थर्ड पर्सन तो हो गया, चलो फैमिली सिनेरियो देखते हैं। डोमिनेटिंग फीमेल रेस्ट मोड पर हैं, डोमिनेटिंग मेल वो कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ बातचीत करते रहते हैं और वो चाहते हैं रिकन्सिलेशन, ठीक है। पार्टनर अभी देखो कितनी सारी चीज़ों में, मैंने बोला ना जैसे उनको पता नहीं क्या मिल गया। आप देखो 7 ऑफ कप्स में कितना कुछ मिल गया और कितने हैप्पी दिख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। अभी अभी मैं आपको पहले ही बोल चुकी कि उनका कहीं ना कहीं ध्यान है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने अप्रोच किया जैसे ओ कूद रहे हो, जंप मार रहे हैं। एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड, भाई साहब आप मानो मत मानो, ये एनर्जी जो मैंने बताई थी ना, ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, वो किंग मटेरियल थोड़ा ज़्यादा है, क्वीन मटेरियल थोड़ा ज़्यादा है, तो वो चीज़ें ठीक तो हो जाएंगी, बट जो भी लॉजिकल होगा वही ठीक होगा। अगर इमोशनल लेवल पर आप कहो कि कुछ मैम इमोशनल लेवल पर ऐसा हो जाएगा ना, वैसा हो जाएगा ना, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं मैम इनकी अकड़ ढीली हो जाएगी ना, नहीं दिख रहा मुझे नहीं दिख रहा। प्रैक्टिकल टर्म पे जो भी सही हो सकता होगा वो होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाली हूँ और कोई भी मैं यहाँ पे शुगर कोट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द गाइडेंस कार्ड। क्या गाइडेंस है आपके लिए? मैन होल्डिंग अ हार्ट, हील योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, इंजॉय, सेलिब्रेट योर सेल्फ, ठीक है। इतना ही बोलूँगी मैं। जितना हो सके प्यार दो अपने आप को, बहुत प्यार की ज़रूरत है। आपके इनर चाइल्ड को तो बहुत प्यार की ज़रूरत है। अपने आप को बहुत प्यार दो, और जितनी हाई फ्रिक्वेंसी पर रहोगे ना उतना अच्छा पर्सन अट्रैक्ट करोगे। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। साई राम।